हेलो। प्रतिशतता। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत की परिभाषा क्या है? प्रतिशत की परिभाषा क्या है? देखिए, प्रतिशत होता है कोई भी जितना भी है हमारे पास उसका 100वां हिस्सा, है ना। 100वें हिस्से में व्यक्त करना क्या कहलाता है? हमारा प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत किसी भी संख्या को उसके 100वें भाग में व्यक्त करना। 100वें भाग में व्यक्त करना, ठीक है। प्रतिशतता जैसे मान के चलो हमारे पास एक ग्रेड बना हुआ है, ठीक है। 100वें भाग का मतलब होता है कि ये पूरा ग्रेड हमारा क्या है? 100% है। और इस ग्रेड के हमने कितने हिस्से कर दिए? 100 हिस्से कर दिए। इस ग्रेड के क्या कर दिए हमने? 100 हिस्से कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये ग्रेड जो पूरा पूरा है हमारे पास, वो हमारा क्या है? 100 है। अब इस ग्रेड का मान कुछ भी हो सकता है। इस ग्रेड का मान कुछ भी हो सकता है। ये हो गए। अब इस ग्रेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके क्या कर दिए मैंने? 100 पार्ट कर दिए। अब इस ग्रेड में से मैंने मान के चलो छोटे छोटे ग्रेड 1 2 3 4, ये 4 उठा लिए। इसका मान चाहे कुछ भी हो। अब जैसे मान के चलो पूरा ग्रेड जो है वो हमारा 1000 है, पूरा ग्रेड, ठीक है। लेकिन हमने परसेंट के हिसाब से इसको 100 मान लिया, क्योंकि 100 के हिसाब से परसेंट निकालना है। 1000 के हिसाब से प्रत्येक ग्रेड की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? प्रत्येक ग्रेड की जो वैल्यू रहेगी, ये 100 ग्रेड है, और 100 ग्रेड के हिसाब से हमारी प्रत्येक ग्रेड की वैल्यू रहेगी 10। तो 4 ग्रेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 × 10 कितनी आ गई? 40 आ गई। लेकिन जब हमने, ये इसका एक्चुअली मूल्य है और ये हमारा प्रतिशत के हिसाब से मूल्य है, और जब हमने इसको प्रतिशत में सेट किया या प्रतिशत में बदला, तो इसका 100 में से 4वां हिस्सा निकाला। इस 4 को हम 100 में कितना मानेंगे? तो उसके लिए देखो, 100 हिस्सों में से 4 हिस्से आ गए, तो हमारा कितना हुआ? 4 हुआ। 100 में से हमारे कितने बन रहे हैं? 4। लेकिन 1000 के हिसाब से एक हिस्से का मूल्य 10 था, तो कितने बैठ रहे थे? 40 बैठ रहे थे। तो कुल मिला के हमें जो भी हमारी क्वांटिटी है उसे 100 पार्टों में डिवाइड करना है, और 100 पार्टों में से उसका जो अंश बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि किसी भी जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी टोटल क्वांटिटी है, उसको हम 100 के बराबर रखते हैं, और उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं? एक के लिए निकालते हैं, फिर जितनी क्वांटिटी है उसके लिए निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो 30 का 200 के सापेक्ष प्रतिशत बताइए। अब ऐसे करके मान के चलो आता है, तो 30 का क्या? 200 के सापेक्ष बताना है 30 का। तो टोटल है हमारा 30, और किसके सापेक्ष में निकालना है प्रतिशत? 200 के सापेक्ष में। और प्रतिशत निकालना है तो कितना निकालना है? 100 में से हिस्सा निकालना है, और इस हिसाब से कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे इसको करते हैं ना, तो नीचे वही संख्या आती है जो टोटल है, जिसके सापेक्ष हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, और जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक रीज़न है, जैसे अभी मैंने बताया था कि 1000 को हमने क्या मान लिया है? 100 के बराबर मान लिया है। तो ऐसे ही जो 200 है वो हमारा क्या है? टोटल है।
और उस 200 को मैंने कितने के बराबर मान लिया, 100 के बराबर मान लिया। 200 को किसके बराबर मान लिया, 100 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 100/200। लेकिन वो कह रहा है कि हमें 30 के बराबर प्रतिशत चाहिए, तो 100/200 गुणा 30। इस तरह से हमारा क्या निकलता है, प्रतिशत निकलता है। अब बात आती है, एक हमारा टॉपिक रहता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, ये हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, कोई भी भिन्न है हमारा, तो उसमें एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। एक अंश होता है और हर होता है, ये होती है हमारी भिन्न। ये बनती कैसे है भिन्न, भिन्न बनाने के लिए पहले हमने वही किया था कि जैसे मान के चलो ये कोई हमारा ग्रेड है पूरा, और इस ग्रेड के मैंने क्या कर दिए, 6 हिस्से कर दिए। 6 हिस्सों में से ये टोटल कितने हिस्से हैं हमारे, 6 हिस्से हैं। और ये 6 में से इसका अगर मैं ये वाला पार्ट निकालूं तो ये कितने हिस्से हमारे, 2 हिस्से हैं। तो ये बनता है हमारा 2/6वां हिस्सा, 2/6वां हिस्सा। ठीक है, 2/6वां हिस्सा। वही चीज़ है कि 6 कहाँ आ गया, टोटल आ गया नीचे, और जिस हिस्से को निकाल रहे हैं वो आ गया ऊपर। ठीक है, तो अंश बट्टे हर बन गया। तो जब हम किसी भिन्न को, अब भिन्न अंश बट्टे हर में हो या दशमलव में हो, कोई भी भिन्न हो, अंश बट्टे हर में हो या दशमलव में हो, सिर्फ क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 3/5 को भिन्न में बदलो, सॉरी ये भिन्न है, 3/5 को प्रतिशत में बदलो। 3/5 को क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का क्या करना पड़ेगा, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। अभी मैं बता चुका हूँ ऊपर कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। सीधा सीधा क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। सीधा सीधा से 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। सीधा सीधा करना 100 से गुणा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 5 से, 5 से कितने बार, 20 बार, 20 दूनी 60% आ गया। कितना आ गया, 60% आ गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। अब मान के चलो आ गया 0.75 को प्रतिशत में बदलो। 0.75 को प्रतिशत में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना है, 0.75 गुणा 100, सीधा सीधा। तो 7500, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, 75% आ गया। ठीक है, 0.75 को प्रतिशत में बदल दिया। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मान के चलो आ गया 4/5 को प्रतिशत में बदलो। 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 का मतलब भी वही होता है, 4/5 वही भिन्न बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश बट्टे क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, यही मतलब है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, 4/5 को पहले 4/5 की फॉर्म में लिख दिया, 4/5 को 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 20 बार 80% आ गया। इस तरह से हम किसी भी भिन्न को किस में बदल सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। भिन्न को क्या बदलना है, प्रतिशत में। दूसरा आता है हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अब प्रतिशत है कहीं और उसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत का भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई प्रतिशत है और उस प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं हम,
25% को भिन्न में बदलो। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आएगा। 25% को भिन्न में बदलो तो 25/100 का भाग दे दिया, ठीक है, 1/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजों से लेकर ही हम चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है कभी कभी, जैसे मान के चलो किसी चीज का परसेंट निकालना, या किसी चीज का कौन सा कितना परसेंट है। दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं। एक ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल, एक ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है, मान के चलो 120% को, ध्यान दो, 120% को, इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बिल्कुल ऐसे अजीब वे में आता है, बिल्कुल 120% को अनुपात में बदलो, अनुपात में बदलो। अब बदलना क्या है, अनुपात में बदलना है। 120% अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 120/100, क्योंकि पहले इसको क्या बनना है, भिन्न बनाना है। भिन्न भिन्न से ही तो अनुपात बनेगा, भिन्न से ही तो 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, भिन्न से ही तो अनुपात बनेगा। तो भिन्न से अनुपात बनेगा, इसका मतलब 6/5 पहले भिन्न बन गया और फिर 6:5 बन गया। कोई दिक्कत? इस तरह से भिन्न से अनुपात, भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम कर सकते हैं। अब पूछता है कि कोई हिस्सा दे देगा, वो किसी ऑल ओवर क्वांटिटी का हिस्सा दे देगा कि ये हिस्सा इस क्वांटिटी का कितना परसेंटेज है, या फिर दे देगा कि इस हिस्से की 30% निकालो, इस हिस्से का 35% निकालो, ठीक है। तो ये जो देता है इसमें या तो क्वांटिटी देगा या हिस्सा देगा, या क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी का हिस्सा देगा कि ये कितना परसेंट है, या टोटल क्वांटिटी का परसेंट निकलवाएगा कि इसका इतना परसेंट निकालिए, ठीक है। देखिए, इसी संख्या का दूसरी के सापेक्ष प्रतिशत निकालना, ठीक है। किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या के सापेक्ष क्या निकालना है, हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलो 50, एक मिनट, 70 का 20 कितना प्रतिशत होगा। 70 का एक हिस्सा ले लिया हमने 20, वो कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना। 70 का 20 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 20% में नहीं है ये, 20 अगर प्रतिशत देता 70 का 20% कितना होगा, ये कह रहा 20, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 70 का कितना प्रतिशत होगा, 20 70 का कितना प्रतिशत होगा, 20 70 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 20 निकालना है, 20 का परसेंट निकालना है, किसके सापेक्ष, 70 के सापेक्ष। तो ऑल ओवर जाएगा नीचे बटे 100, 2 से बटे 7, ठीक है। जैसे हम मान के चलो, जब हम रिजल्ट निकालते हैं ना, रिजल्ट रिजल्ट जब निकालते हैं तो हमारे पूर्णांक रहते हैं ऊपर, जितने हमारे आए हुए हैं, हमारे प्राप्तांक रहते हैं ऊपर, प्राप्तांक क्या रहते हैं ऊपर, और पूर्णांक रहते हैं हमारे नीचे, ठीक है। और उसमें होता है 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि जो हमने प्राप्त किया है वो हिस्सा और पूरा हिस्सा का सापेक्ष, 100 के सापेक्ष क्या निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। जैसे 20 है ये, तो 20 हमने ये मान के चलो 70 में से प्राप्त किया है, 20 हमने 70 में से क्या किया है, प्राप्त किया है, तो 20 प्राप्तांक हो गया, 70 पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट,
80 दिन 400 दिन के कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत हैं। 80 दिन 400 दिन के कितने प्रतिशत हैं, तो 80 दिन है, किस तरह के निकालने, 400 के निकालने बटे 100। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक, छोटे छोटे से लेके हम सीधे बड़े बड़े क्वेश्चनों तक पहुंचेंगे। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आते हैं, जैसे मान के चलो किसी संख्या का x प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का x प्रतिशत निकालना। x प्रतिशत का मतलब क्या है, किसी संख्या का x प्रतिशत निकालने का मतलब क्या है। जैसे कोई संख्या है, माना जैसे 500 का 20% निकालो। ठीक है, जब किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो सीधा सीधा डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। जैसे 500 का 20% निकालना है हमें, तो 500 का 20% अगर हम निकालेंगे तो 500 गुणा 20, भाई 20 को भिन्न में तोड़ेंगे तो 20/100 बन जाएगा, और 500 का सीधा गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 500 का 20% 100 आ गया। ठीक है, यहीं मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। 500 का 20% 100 आया है, 100 500 का कितने प्रतिशत होगा, 100 500 का कितने प्रतिशत होगा, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 100 500 का कितने प्रतिशत होगा, तो 100 ऊपर 500 नीचे बटे 100, 5 से कितना आ गया 20% होगा। दोनों चीज़ आ गई। 500 का 20 निकालूं तो 100 आ रहा है, और 100 को परसेंटेज में बदलूं तो 20 आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर ही आएंगी। सिर्फ क्या है कि देखिए अगर मैं 100/500 गुणा 100 करता हूं और इधर परसेंट 20 निकल के आती है, तो मुझे निकालना ये वाला हिस्सा है। इसलिए इस वाले हिस्से के सापेक्ष अगर मैं देखूं तो 20 और 500 का हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, और 100 का क्या लग जाएगा यहाँ भाग, तो ये वाला हिस्सा मेरा बचा रहेगा। ठीक है, तो इस हिस्से को अगर अननोन किया है तो इस तरह से फॉर्मूला सेट हो जाएगा, और इस हिस्से को अननोन कर रहा है तो इस तरह से फॉर्मूला सेट हो जाएगा। दोनों चीज़ें होती हैं इसमें बस। ठीक है, बस जोड़ना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आपस में सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब तक छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बड़ी नहीं हो पाएंगी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 300 का 20% का 25% क्या होगा। अब वही चीज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड, क्योंकि 300 का 20% का 25%। तो पहले ये जो कहानी है ये इस तरह से है कि 300 का क्या निकालना है हमें, 20% निकालना है, फिर उसका ओवरऑल क्या निकालना है, फिर उसका ओवरऑल क्या निकालना है, हमें 25% निकालना है। ठीक है, तो 300 का क्या निकालना है, 20% निकालना है। 300 का 20%, 300 गुणा 20/100 निकल गया। ये हमारा 300 का क्या आ गया, 20% निकल के आ गया। ठीक है, तो 300 का 20% गुणा 300 का 20% निकाल दिया, और गुणा किसका कर दिया फिर हमने, 300 का 20% निकाल के फिर किसका निकालना है, फिर इस ओवरऑल का क्या निकालना है हमें,
इस ओवरऑल का 25% निकालना है। तो 25% निकालने के लिए इस ओवरऑल में जो भी संख्या बनेगी ये ओवरऑल, उसका 25% निकालने के लिए 25 का मल्टीप्लाई और फिर से 100 का। तो 0 से 0, 2 से 5 बार, ठीक है, और 25 से 4 बार, ये 4 बार, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो ये 300 रहेगा ऊपर ही, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 1/5 गुणा 1/4। 4 पंजे 20, 4 से काट लो सीधा, 5 से काट लो, 15 आ गया सीधा, ठीक है। कितना आ गया? 15 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन केवल इसलिए आते हैं ताकि पता चले कि कहाँ तक ये पढ़ रखा है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। 2200 का 9 सही 1/11 प्रतिशत का 12 सही 1/2 प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो देखिए 2200 का क्या निकालना है हमें, ये निकालना है, इसका मल्टीप्लाई 11 99 और 100, तो 100/11, है ना। 100/11 तो ये परसेंट है, 100/11 क्या है, ये परसेंट। और इसमें किसका मल्टीप्लाई और करेंगे हम, ये यहां तक हो गया। फिर का मतलब क्या है, गुणा। का मतलब गाँव गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो गुणा, का मतलब गुणा होता है, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, और उसके बाद गुणा, ठीक है। यानी कि टोटल ओवरऑल ये आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल कैसे आ जाएगा, देखिए, सॉरी, ये 100 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 100 का क्या लगेगा, इसमें भाग लगेगा, सॉरी 100 का क्या लगेगा, भाग लगेगा, क्योंकि 25 ये परसेंट है, और इसको हम क्या है, किस में बदल रहे हैं, वही फॉर्मूला काम करेगा इसमें, भिन्न में जो बदल रेखा है, ठीक है। 100 से 100, 25 से 4 बार, 25 से क्या है 4 बार, ये आ जाएगा हमारा। 11 से कितना आ गया, 2 से बार, ठीक है, 2 से गुणा 1/4 दूनी 8, देखो कितना आ गया, 25 आ गया। ये परसेंट में नहीं आएगा, ये 25 जो है वो परसेंट में नहीं आएगा, क्योंकि परसेंट में तो पहले से ही दिया था, ठीक है। क्वेश्चन करना है ये, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन करना है हमें। 3500 का 33 सही 1/3 का 12 सही 1/3, 22 सही 1/3 प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और पूछ लेता है, जैसे समतुल्य बट्टा बराबर दे देगा कि इसके विद रेस्पेक्ट एक ही हम परसेंटेज यानी एक ही बट्टा लगाएं तो कितना होगा। समतुल्य बट्टा के तरह के सवाल पूछता है ना, वो भी इसी तरह से काम करेंगे। वो भी क्या है, इसी तरह से क्या करेंगे, काम करेंगे। समतुल्य बट्टा भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। समतुल्य बट्टा, जैसे मान के चलो इतना बट्टा दे रहा है, इतना बट्टा दे रहा है, छूट पे छूट, है ना। और उसके बाद तुल्य बट्टा पूछ लेता है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। जैसे लगातार छूट के ऊपर छूट देता है, छूट पर छूट देता है कोई, छूट पर छूट, तो जब छूट पे छूट देता है तो वो भी इसी तरह से काम करता है। जैसे मान के चलो समतुल्य बट्टा बताइए जब किसी वस्तु
पर 10% और 10%, फिर और 10% छूट दी गई हो। ठीक है, पहले 10% दी गई हो, फिर 10%, कोई भी वस्तु है ना, तो उसका रेट माना एक्स है, मान के चलो एक्स है। ठीक है, उस पर 10% का बट्टा दे दिया, फिर ओवरऑल पे फिर 10% का बट्टा दे दिया। मतलब पहले 10% का बट्टा दिया, फिर ओवरऑल पे 10% का फिर बट्टा दे दिया, जितना निकल के आया फिर उस पर 10% का बट्टा दे दिया। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो है, ये होता तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ये जो 10% बट्टा दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे किसी किसी संख्या में प्रतिशत कमी और वृद्धि, ये पढ़ना है हमें। किसी संख्या में कमी और वृद्धि पढ़नी है। किसी संख्या में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि कैसे होती है, उस हिसाब से बट्टा होगा। जैसे अभी मान के चलो, मैंने लगा दिया x पर 10% के बट्टे के हिसाब से। अभी जो मैं एक पहले क्वेश्चन उसमें बता देता हूँ, फिर इस सवाल को मैं अभी बता दूंगा। पहले देख लिए कैसे कमी और वृद्धि होती है। देखिए, किसी संख्या x में 22% की कमी अथवा वृद्धि। ठीक है, किसी संख्या x में 22% की कमी या वृद्धि करनी है, तो पहले x का क्या निकालना है, 22% निकालना है। 22% की कमी, कमी अथवा वृद्धि के लिए, कमी और वृद्धि के लिए x का 22% निकालना है। तो x का 22% ऐसे निकलेगा। x का 22% कैसे निकलेगा, एक्स वाई बटे 100। ये हो गई कमी अथवा वृद्धि। दूसरी चीज, कमी अथवा वृद्धि के बाद बाद नई संख्या क्या होगी। कमी अथवा वृद्धि के बाद नई संख्या क्या होगी। अब बात आती है नई संख्या की। तो कमी अथवा वृद्धि के बाद, जैसे पहले x है, तो अगर कमी हो रही है तो ये x बाई जो है 100 इसमें से घट जाएगा। और अगर वृद्धि हो रही है, ये तो कमी के लिए आ गया। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो x बाई में ये वाला जो है, जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा, जो वृद्धि हो रही है वो जुड़ जाएगी। दोनों ही चीजें दोनों ही चीज़ें इस तरह देखने को मिलती हैं कि x कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस बाई अपॉन 100 होता है, और इधर x कॉमन आ जाता है तो x प्लस बाई अपॉन 100 देखने को मिलता है। सॉरी, वन वन प्लस। ठीक है, जब हम इसको फिर से देखते हैं आगे, तो x इसके नीचे 1 रखा, 100 माइनस बाई बटे 100। और जब इसको देखते हैं तो x 100 प्लस बाई बटे 100 इस तरह से आता है। ये चीज हमारे सामने एक चीज ये आ गई कि अगर कमी वृद्धि हो रही है तो कमी वृद्धि निकाल लो। अगर कमी वृद्धि के बाद नई संख्या पूछ रहा है तो 100 में से जितनी कमी हो रही है उसको घटाओ। देखिए, उसका मल्टीप्लाई करो उस संख्या से और 100 का भाग दे दो। 100 में जितनी वृद्धि हो रही है उसको जोड़ो, उसका मल्टीप्लाई करो और 100 का भाग दे दो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो यहां से देखिए, जैसे 500 में 30% की कमी के बाद नया प्रेक्षण क्या होगा। पहले तो 500 में 30 की क्या कर दो,
30% निकालो, कमी की कह रहा है तो बाद में घटा देंगे। तो पहले 500 में से 30% निकाला तो 150 आ गया। ठीक है, अब 500 में से कमी करनी है हमें, तो 500 में से 150 घटाया तो कितना बच गया? 350 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमारा पहले कमी निकाली और उसमें से घटा दी। अब हम फॉलो करते हैं इन वाले फॉर्मूलाओं को। ये वाले फॉर्मूला हमारे क्या हैं? ये वाले फॉर्मूला हैं हमारे, ये वाले हमारे जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह से हैं कुछ। देखिए, x गुणा 100 माइनस वाई बटे 100 और x गुणा 100 प्लस वाई बटे 100, ये होता है कमी और ये होती है वृद्धि के बाद कंडीशन। ठीक है, कमी के बाद तो ये संख्या आएगी और वृद्धि के बाद क्या आती है? ये वाली संख्या आती है। ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। कमी के बाद ये आता है, वृद्धि के बाद ये आएगा। ठीक है, सीधा सीधा किसी भी संख्या में कमी अथवा वृद्धि करते हैं तो ये वाली कंडीशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो देखिए, इससे अगर 30% की वृद्धि हो रही है तो 500 गुणा 30% की अगर वृद्धि हो रही है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 100 में उस 30% को डायरेक्ट जोड़ दो, 130। तो 100 में उस 30% को जोड़ेंगे तो 130 हो गया और बटे 100, और इससे आ जाएगा हमारा, सॉरी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। एक मिनट, ये हो रही है कमी। तो कमी के लिए क्या करेंगे? सीधा घटा दो। घटाने पर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 30 70 आ गया, या ऐसे कर लो एक बार फिर से, 100 माइनस 30 बटे 100 बराबर 500 गुणा 70 बटे 100, 350। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस तरह से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर कमी या वृद्धि होती है। तो कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए, बट्टे वाला अभी मैं कराऊंगा, बट्टे वाले से पहले ये चीज़ ज़रूरी थी, इसीलिए वो बट्टा वाला छोड़ दिया है। तो देखिए, जैसे मान के चलो 700 का 40% बताइए। ठीक है, 700 का 20% अधिक क्या होगा? वही तो है, 20% अधिक का मतलब है 20% की वृद्धि। 700 में 20% की वृद्धि हो जाने पर नया प्रेक्षण क्या होगा? यही मतलब है ना। 1200 का 30% कमी करने के बाद प्रेक्षण क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं अभी, तो तीनों करते हैं। देखिए, 700 का 40% निकालना है, तो 700 का 40% निकालने के लिए ये निकल के आ गया 280। यहाँ से देखिए, सेकंड है हमारा 700 का 20% अधिक, 700 का 20% अधिक क्या होगा? 120, क्योंकि 100 में जोड़ना है, तो 120 बटे 100, सीधा सीधा 12 सत्ते 84, 840। और थर्ड है हमारा 1200 का 30% कम, यानी 30% कम का मतलब है 30 घटाएंगे तो 70 बटे 100, क्योंकि 100 में से 30 घटा के करेंगे। 12 सत्ते 84, 840। तीनों क्वेश्चन इस तरह से हमारे हो जाएंगे। मतलब वृद्धि और कमी के हिसाब से हम कर सकते हैं। वृद्धि और कमी के बाद रिजल्ट हमारा क्या आएगा वो भी है। अब हमारा क्वेश्चन था इक्विवेलेंट डिस्काउंट और 10% और 10%। ठीक है, तो देखिए, मतलब 10% और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, देने के समतुल्य बट्टा, ये था हमारा क्वेश्चन। पहले 10% का बट्टा, 10% का डिस्काउंट, यानी 10% की कमी। डिस्काउंट का मतलब, बट्टे का मतलब क्या है? 10% की कमी होना। तो 10% की कमी, कोई भी माना, कोई भी हमारी x रुपए की वस्तु है, उस पर 10% की कमी कर रहे हैं भाई। 10% कम करने के बाद हमें पे करना पड़ रहा है। तो 10% कम करने के बाद का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि जब 10% कम हो रहा है तो 100 में से 10 घटा के सीधा निकाल लो हमें कितना पे करना है। तो 100 में से 10 करने पर क्या हो जाएगा? वो 90,
ये पे करना है हमें। फिर इस पर फिर 90 कह दिया हमने, उससे 90 बोल दिया, उसने कह दिया कि 90 रुपये 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तुझे, 90 के हिसाब से दे दिया, मतलब 90% दे रहे हैं, है ना। लेकिन फिर हम उससे गुजारिश कर रहे हैं तो वो फिर 10 उस पर 10 और दे दिया। चलो मतलब 90 के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ गया उसका जान पहचान वाला, कह रहे क्या कर रहा है इसको, तो ठीक है 10% में और दे रहा हूँ। तो जैसे मान के चलो इसका अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा हमारा 90x गुणा 90, कितना बनेगा हमारा x गुणा 90/100। तो ये कितना बन जाएगा 90x/100 बन जाएगा, ये बन गया। लेकिन फिर उसने कह दिया, फिर उसने क्या कह दिया कि इस पे मुझे फिर से 10% बट्टा देना है। तो फिर से 10%, फिर से 10% का मतलब क्या हो गया, फिर से वही कंडीशन भाई, x पे 10% का मतलब 100 माइनस 10/, फिर से वही कंडीशन 100 माइनस 10/100, फिर से वही 90% निकाल दो इसका। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90x/100 गुणा 90x/100। ये हमारा निकल के आ गया, बट्टे पे बट्टा देते गए तो हमारा 90x/100 और 90x/100 निकल के आ गया। यानी जो x वस्तु है, देखो ध्यान दो, जो x वस्तु है यहाँ सीधा सीधा बन रहा है, जितना बट्टा दिया जा रहा है उस बट्टे को 100 में से घटा के और उसका मल्टीप्लाई प्रतिशत इसका निकालते चलो सीधे सीधे, जितना बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो 3 बट्टे दिए जा रहे हैं, x मतलब 3 बट्टे दिए जा रहे हैं, मान के चलो इस तरह से दिया जा रहा है। देखो अभी यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी, देखना। जैसे मान के चलो यहाँ 10% था, वो 100 में से घटाया हमने, यहाँ 10% था, वो भी 100 में से घटाया हमने, दोनों ही घटा दिए ना। लेकिन x एक ही बार रहेगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ, x क्या रहेगा, एक ही बार रहेगा। ठीक है, क्योंकि x चेंज नहीं हुआ, x एक ही बार रहेगा। ठीक है, 90/100। ठीक है, x क्या रहेगा, एक ही बार रहेगा, x रहेगा एक ही बार। ठीक है, ध्यान देना। प्रतिशत का प्रतिशत, प्रतिशत का प्रतिशत। देखिए अब मान के चलो हमने 2 बट्टे दे दिए x, अब मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि a1 a2 डॉट 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 करके an, बहुत सारे बट्टे दे दिए हमने। अब बहुत सारे बट्टे का क्या मतलब है, x पे बहुत सारे बट्टे देने का मतलब ये है 100 में से घटाते चलो और उसका परसेंटेज लगाते चलो, 100 में से घटाते चलो उसका परसेंटेज लगाते चलो। ये बट्टे हो गए, 100 में से घटाते चलो, जितने भी बट्टे हैं 100 में से घटाओ परसेंटेज लगाओ। देखो 100 में से घटाया 10 और परसेंटेज लगा दिया, 100 में से घटाया परसेंटेज लगा दिया। ये x जो है इसको मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ, x अपने आप अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। इस तरह से चलता जाएगा, 100 में से घटाएंगे और परसेंटेज लगा देंगे, बस ये रहेगा हमारा रूल। कितने भी बट्टे हों सबके हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। यहाँ तक तो 2 चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, टोटल करना है, अभी हमें क्या है, टोटल बट्टा निकालना है। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल बट्टा। तो टोटल बट्टा जब हमें निकालना होगा तो टोटल बट्टे के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो वस्तु आई थी वो कितने की आ रही थी, देखिए अभी इसको हम कर रहे हैं, अभी टोटल बट्टा नहीं निकला, अभी टोटल बट्टा नहीं निकला है, केवल ये कर रहे हैं कि समतुल्य बट्टा आता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, इस तरह की प्रोसेस रहेगी। ये देखिए x गुणा 90, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/100 00, यही तो आ गया। तो एक चीज यहां देखने को मिलती है कि 100 का इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो, कुछ भी नहीं करना, बस इसको देखो कि ये 100 जीरो जैसे कट जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको देखो। ये यहाँ 100 गुणा 100 नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, यही हो जाएगा सीधा सीधा, ये सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा, ध्यान से देखो, सीधा सीधा हो जाएगा बस, है ना। देखिए फिर से इसको ध्यान से देखो, x गुणा 8100/100 गुणा 100, सीधा सीधा बट्टा निकालने के लिए सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ से ताकि हमें पता रहे। देखिए अब इतनी छूट देने के बाद, ये बहुत सारी छूट दे दी, बहुत सारी छूट देने के बाद बहुत कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा हमारा, जो जिस पे छूट दी जा रही है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, नीचे बहुत सारे 100 आ जाएंगे, बहुत सारे 100 में से हमें केवल 100
अपने पास रखना है, बाकी 100 से इसी को डिवाइड कर देना, इसको नहीं छेड़ना, इसको डिवाइड कर देना है, बाकी 100 को हमें ख़त्म कर देना है, मतलब पॉइंट पॉइंट दशमलव लगा के हमें पूरा कर देना है, हमें फिनिश। जब हम उसको फिनिश कर देंगे, एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा लूँगा, जब हमको फिनिश कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी ये वाली बच जाएगी, 100 बच जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, x का अगर मैं 81% निकालूं, x का मैं क्या निकालूं 81%, x का 81% निकालूं तो उसका मतलब यही होता है कि नहीं। x का 81% कब निकलेगा, जब मुझे 19% की क्या दी होगी, छूट दी होगी। ये तभी पॉसिबल है जब 19% की क्या दी हो, छूट दी हो। क्यों, क्योंकि x में से 19 घटाने पर ही क्या आएगा 81। अब छूट निकालनी है हमें, तो ये वाली संख्या हमें किस में से घटानी है, 100 में से ये वाली संख्या 81 क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो हमारी कितने की छूट निकल के आ जाएगी, 19। या तो देखो, या तो 19% की सीधी छूट देने के बाद 81% बन रहा है, या 10-10 की दो छूट देने के बाद 81% बन रहा है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। बट्टे पे बट्टा जब भी आता है तो इस तरह की कंडीशन बनती है। देखिए, सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, x से कोई भी लेना देना नहीं है, x अपनी जगह पर ही रहेगा। केवल हमने क्या किया है कि समतुल्य बट्टा के लिए उनको 100 में से घटाया है, 100 में से घटा के 100 का क्या दिया है, भाग दिया है, केवल इतना किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए, जैसे मान के चलो 12 सही 1/2% हुआ। देखिए, समतुल्य बट्टा निकालेंगे, 12 सही 1/2%, कॉमा 11 सही 1/9%, ठीक है। और दूसरा है 10% का समतुल्य बट्टा। अभी मैंने बताया था जितने भी बट्टे हैं, देखो x कोई भी संख्या पे लग रहे हैं, किसी भी राशि पे ही तो लगेंगे, तो x को इसी राशि पे लग रहे हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसके साथ हमने छेड़छाड़ की ही नहीं है। तो x पे जो बट्टे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 12 दूनी 24 और एक 25, ये हो गया 25/2 का, ये हो गया 99 और 100/9 का, और ये लग रहा है बट्टा हमारा 10 का। अब हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया था जितने भी बट्टे लग रहे हैं उनको 100 में से सब में से घटा लो, सबको क्रम से 100 में से घटा लो, और प्रत्येक का क्या बनाते चलो, परसेंट बनाते चलो। जैसे मान के चलो 25/2 है, इसको 100 में से घटा लो, घटाना तो पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 175 क्या आ जाएगा, 2 से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको घटाओ 100 में से, तो 100 माइनस 100/9, 800 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको घटाओ तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया था, तीनों बट्टों को हमने किस में से घटा लिया, 100 में से घटा दिया, और सबका क्या कर दिया, परसेंटेज के हिसाब से परसेंट लिख दिया उनका। अब परसेंट कैसे लिखेंगे, 75/2 से का परसेंट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब इसका ये परसेंट में ही तो है, ये परसेंट में ही तो है, ये परसेंट में। अब परसेंट जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि 25% को भिन्न में बदलो, तो 25% को जब हम सामान्य रूप में लाते हैं तो 100 का क्या देते हैं, भाग। तो इसको सामान्य रूप में लाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, यानी 1/100 का गुणा करना या 100 का भाग देना, एक ही बात है। ये हो गया। फिर गुणा करते चलो सबका, ये है हमारा 800/9। फिर इसको सामान्य रूप में लाने के लिए फिर वही चीज़, फिर 90, फिर उसको सामान्य रूप में लाने के लिए वही चीज़, ये चीज़ आ गई। अब मैंने कहा था कि 100 को क्या करके रखना है, हमें बचाए रखना है। 100 को क्या करना है, हमें बचाए रखना है। देखिए 2 से नहीं आएगा, 2 आएगा, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, ये 2 आएगा, ठीक है। 2 से -25 करेंगे तो 175/2 आएगा, 100 में से घटा रहे हैं ना हम, तो ये 2 से नहीं आएगा, 2 आएगा, ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। 2 से नहीं आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 2/75/2 गुणा 1/100 गुणा 800/9/1/100। अब मैंने बोला है कि x कोई संख्या रही होगी, उसी पे ये बट्टे लग रहे होंगे, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है ना। इसके बाद क्या करना है हमें कि जो 100 है ना, उनमें से एक 100 को बचाए रखना है। पहले तो हम सारा कुछ कर लेते हैं, 75 गुणा 800 गुणा 90, ये तो हमारा ऊपर चलता है, और नीचे क्या चल रहा है हमारा, 2 गुणा, इसको 9 को ले आओ, गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सभी एक 100 को बचाए रखना है। तो इस 100 को हमने बचा लिया, इस 100 को हम बचाए रखेंगे, ठीक है। बाकी 100 को क्या करने हैं, हमें
भाग दे के या कैसे भी करके क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, 5 से 2 बार और 5 से 25, 15, 5 से कितना, 15 बार। ठीक है, 5 से 2 बार। अब ये नीचे बचा 9 2 2 और ऊपर बचा 15 8 9, 9 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 15 दूनी 30 बटे नीचे 100। अब 30/30% पे हमें कोई वस्तु कब मिल सकती है? अब ये वस्तु हमें 30% पे मिल रही है। कितने पे मिल रही है? 30%। 30% पे तो वस्तु तभी मिल सकती है जब 70% का छूट मिले। 70% का छूट मिले तभी तो 30% पे मिलेगी। तो भाई ये हमारी 30% पे वस्तु मिल रही है, इसका मतलब 100 में से कितनी छूट मिल रही है हमें? 70% की छूट मिल रही है, क्योंकि ये फिर क्वांटिटी किस में से घटानी है? 100 में से घटानी है, बस इतना करना है। और ये चीज़ मैंने एनालिसिस भी कर दी कि ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम एक एक करके किया है उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 20% कॉमा 25% कॉमा 33 सही 1/3% का समतुल्य बट्टा बताइए। कितना सरल है। जब तक उस चीज को समझ नहीं पाओगे कि यह आया कैसे, तब तक उसको रट नहीं सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ के साथ अभी देखो 20%, जैसे अब फिर से उस चीज़ को भूल जाओगे, लेकिन डायरेक्टली ये चीज़ याद रह जाएगी। उस चीज़ को कुछ दिन बाद भूल जाओगे कि 20% का 25% का ऐसे कैसे हमने उसको एनालिसिस किया था, लेकिन फाइनली हमें रिजल्ट याद रहेगा कि 100 में से घटाओ और 100 का क्या कर दो, सबके आगे, सबके बराबर बराबर 100 में से सबके नीचे 100 का क्या कर दो, भाग दे दो, है ना, क्योंकि सबको समान करना है। तो 100 में से घटाया, जैसे इसको भी अब वो करेंगे तो 80/100 गुणा 75/100 गुणा, इसमें से घटाएंगे तो 99 यानी 200/100, 200/3 गुणा 100, है ना, इस तरह से हो जाएगा। उस हिसाब से फिर फाइनली जो निकल के आएगा उसको फिर से हम ऊपर वाली संख्या को, क्यों नीचे हम 100 रखेंगे ही रखेंगे, नीचे हमें 100 रखना ही रखना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन कठिन ना हो। अगर हमने 100 को भी काट दिया तो कैलकुलेशन हो जाएगी कठिन, फिर हम 100 में से नहीं घटा पाएंगे उस चीज़ को, फिर हम उसको 100 में से नहीं घटा पाएंगे। फिर अगर 100 काट दिया गलती से तो उसके लिए एक ही तरीका, उस x में से घटाना पड़ेगा, फिर उसके लिए परसेंट ही निकालना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए 100 को रखना ज़रूरी है। अगर 100 नहीं रखा तो उसको फिर से तुम्हें फिर ज़्यादा, मतलब ये है कि कुल मिला के 100 काट दिया तो उसका परसेंटेज अलग से निकालना पड़ेगा। इसलिए 100 को रखो, 100 को रखने से ऊपर वाली जो संख्या आ रही है उसी हिसाब से हम उसको 100 में से घटा के निकाल देंगे। देखिए प्रतिशत वृद्धि और कमी से रिलेटेड जो सेकंड को एक और क्वेश्चन लिख दो, 10, 25 और 30 के 10, 25, 30 के समतुल्य बट्टा के बताइए, समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा वाले क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। देखो प्रतिशत कमी और वृद्धि से संबंधित सवाल, प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि से संबंधित। अभी भट्टे से संबंधित तो प्रतिशत कमी एवं वृद्धि से संबंधित है ना, जो कमी एवं वृद्धि से संबंध में पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, राम की आय 1200 रुपये प्रति माह है। 1200 रुपये कौन कम कमाता है इससे, ना। इसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है तो वर्तमान आय क्या होगी? वर्तमान आय क्या होगी? तो 1200 रुपये जो है उसका 40% वृद्धि का मतलब यह है कि 1200 की में 40% की वृद्धि।
अब जब वृद्धि होती है तो वो चीज़ मैंने बताई थी, 100 में जोड़ते हैं सीधा सीधा, 100 में जोड़ दिया तो 140/100, वृद्धि के बाद सीधा सीधा निकल के आ गया 1680, सीधा सीधा निकल गया 1680। नेक्स्ट है, अब कभी कभी पूछ लेगा, जैसे अभी तो परसेंट दिए है, अभी जैसे मान के चलो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे इसी को दोहरा रहा हूँ मैं, राम की आय, यही दोहरा रहा हूँ, 1200 रुपये, राम की आय 1200 रुपये प्रति माह है। यदि 480 रुपये की वृद्धि हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि बताइए, वृद्धि क्या होगी, वृद्धि क्या होगी, ठीक है, ये होगा इसमें, ठीक है। अगर राम की आय 1200 रुपये प्रति माह है, यदि 480 रुपये की वृद्धि हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 480 की, कितने में, 1200 में। तो इस हिसाब से 1200 के सापेक्ष 480 का क्या निकाल देंगे हम, परसेंट निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12×4=48, वही 40% आ गया। तो किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, प्रतिशत वृद्धि निकलवाए या वृद्धि दे दे प्रतिशत निकलवाए, तो इस हिसाब से दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हम इनको कर सकते हैं। जैसे मान के चलो प्रतिशत कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, या प्रतिशत कमी या वृद्धि में मतलब प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाए या प्रतिशत कमी या वृद्धि निकलवाए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो रवि के पास 50 सेब हैं, उनमें से 40 सेब खा गए, खा गया, तो सेबों की प्रतिशत कमी बताइए। तो कितने प्रतिशत कमी हो गई, तो भाई 50 थे हमारे पास, 40 खा लिए, यानी कि 40 सेब जो खाए हैं उनका प्रतिशत 50 के सापेक्ष निकालना है। 80% आ गया, आ गया कि नहीं। इस तरह से प्रतिशत कमी या वृद्धि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, सुनील के पास रवि से 30% अधिक टॉफी हैं। अगर सुनील के पास 80 टॉफी हैं तो रवि के पास कितनी होंगी, ठीक है। ध्यान दो, सुनील के पास रवि से 30% अधिक टॉफी हैं, सुनील के पास रवि से 30% अधिक टॉफी हैं। अगर रवि के पास, रवि से है ना, तो रवि के, अगर रवि के पास, ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, अगर रवि के पास 80 टापी हैं तो रवि के पास, तो सुनील के पास कितनी टापी होंगी, तो सुनील के पास कितनी टापी होंगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जितनी रवि के पास है ना, उसका 80% ज़्यादा रख रहा है वो, कितना, उसका 30% ज़्यादा रख रहा है ना। सुनील जो है, सुनील रवि की टापियों का 30% ज़्यादा रखता है, तो सुनील के पास कितनी हो जाएंगी, जितनी रवि के पास हैं
उनका 30% एक्स्ट्रा, और जब हम 30% एक्स्ट्रा 30% अधिक लेंगे तो 100 में 30 जुड़ जाएगा, 130% निकालेंगे सीधा सीधा। जितनी रवि के पास हैं उसका 130% हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 104। ठीक है। एक चीज बनती है कभी कभी कि जैसे अब तो ये दे दिया है ना, अब ये दे दिया, तो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वांटिटी वही रहेगी, केवल सवाल चेंज होगा। वही सुनील सुनील के पास रवि से 30% अधिक टापी हैं, वही चीज है, केवल क्या चेंज होगा देखना। अगर सुनील के पास 104 टापी हैं। अब देखिए, अभी रवि के पास की टापी पता होती तो निकाल देते सीधा सीधा हम। 104 टाफी हैं तो रवि के पास कितनी होंगी, अब भाई हमें पता है रवि के पास की अगर पता होता तो उसका 130% निकालते और वो हमारा 104% आ जाता, 104 आ जाता। अब यहाँ तो 104 उसने उसका दे दिया, तो अब कैसे होगा देखिए। ऐसी कंडीशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाएगा यहाँ से, माना रवि के पास x है। ध्यान रखना कभी भी कि 30% रवि के पास अधिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुनील के पास 30% कम है। जो भी कम है ना वो विद रेस्पेक्ट टू रवि के ही हैं, सुनील के नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू रवि के ही हैं वो 30% अधिक और 30% कम। अगर सुनील की अगर देखी जाए तो 30% कम है, लेकिन किसके सापेक्ष, रवि के सापेक्ष। और रवि की टॉपियों के सापेक्ष परसेंट निकलेगा तो रवि की टॉपियों का भाग लगेगा, सुनील की टॉपियों के सापेक्ष परसेंट निकलेगा तो सुनील की टॉपियों का भाग लगेगा। और यहाँ जो 30% अधिक हैं वो रवि से हैं, इसलिए रवि के सापेक्ष ये परसेंटेज दिया है। जिसके सापेक्ष परसेंटेज निकालते हैं उसी का नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता किसका होना चाहिए, रवि की संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम 30% निकाल सकते हैं। सुनील की संख्या के हिसाब से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सीधा सीधा, वैसे तो हम कर सकते हैं इसको सीधा सीधा भी, लेकिन इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आती है कि 30% किसी और का अधिक है और मान किसी और का दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमने जैसे x मान लिया और x का मैं क्या निकालूंगा, 130% निकालूंगा। और यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, रवि का जब 130% निकालूंगा तो मेरे पास पहले से ही मान क्या है, 104 है, तो ये 104 के बराबर आ जाएगा। ये 104 के बराबर क्यों आ जाएगा, क्योंकि 30% जब हम करेंगे तो वो सुनील की टॉपियों के बराबर है, और सुनील की टॉपी कितनी हमारी, 104। तो हम जब 30% एक्स्ट्रा भी लेके चल रहे हैं तो वो 104 के बराबर ही आना तय है। जब वो 104 के बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 104 के जब बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ से देखो पक्षांतर करके सीधा फॉर्मूला बना रहा हूँ, x गुणा 130/100 बराबर 104। और यहाँ से क्या बनेगा हमारा, x गुणा 130 बराबर 104 गुणा 100, और यहाँ से निकलेगा x बराबर 104 गुणा 100/130। अब देखिए ये निकल के आ गया हमारा, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, x बराबर 104 गुणा 100/130। देखिए अगर 30% अधिक दे रहा है रवि के सापेक्ष और रवि की ही टॉपी दे रहा है और 30% अधिक निकलवा रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला था रवि गुणा 130/100। लेकिन अगर वो टॉपी रवि की ना दे के सुनील की दे रहा है, देखिए निकल के वही आएंगी 80 जितनी थी ना, 80 टॉपी 13 104, 80 टॉपी ही निकल के आ गई। क्वेश्चन वही है, केवल मैं दोनों तरफ से समझा रहा था कि रवि की टॉपी ना देकर वो सुनील की टॉपी दे दे तो देखिए इसमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखना, इसमें क्या करना होता है, जैसे रवि से 130% ज़्यादा है और 130% किसके बराबर है, 104 के बराबर है। मतलब 30% ज़्यादा है तो 130 हो गया, यानी 130% हो गया। भाई सुनील से रवि से 30% ज़्यादा है
30% ज़्यादा है तो 130% हो गया कि नहीं। अब ये 130% 104 के बराबर है। 130% 100 में कहेंगे तो हम 130% और टॉपियों में ऐसे कहेंगे तो 104, यानी 130% ही किसके बराबर है, 104 के बराबर है। क्यों? क्योंकि रवि तो 100% है ना, कुल रवि 100% है तो 100% का 30% 130%। जब हम 1% की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 104 बटे क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और रवि हमारा क्या है, 100% है। तो रवि की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम 100% की बात कर रहे हैं, रवि की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम 100% की बात कर रहे हैं। और 100% की जब बात कर रहे हैं तो 1% का मान हमारे लिए अगर दिया है और 100% का निकालना है, 2 का निकालना है तो 2 का गुणा, 100 का निकालना है तो 100 का गुणा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फिट है। यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें ऐड करके कमी दे रखी है तो कमी, और अगर वृद्धि दे रखी है तो वृद्धि, और उसमें क्या दे दो, उसका भाग दे दो, और गुणा किसका कर दो, 100 का कर दो। ठीक है, सीधा सीधा देखिए, अगर कमी दे रखी है तो कमी कर दो, वृद्धि दे रखी है तो वृद्धि कर दो, और जो दे रखा है उसमें उसका भाग दे दो, और 100 का क्या कर दो, गुणा कर दो। इस तरह का ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो क्रय विक्रय मूल्य में भी बहुत चलता है, क्रय विक्रय मूल्य में बहुत चलता है। क्रय विक्रय मूल्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रय अथवा विक्रय मूल्य के लिए। तो इसलिए यहाँ इस चीज़ को बहुत विशेषकर ध्यान रखना। और ये चीज़ मैंने बता भी दी, ये चीज़ मैंने इस तरह से बता भी दी कि ये आता कैसे है। तो सीधा सीधा हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे। सीधा सीधा देखो, एक कमी करके और ले लेते हैं, एक कमी करके और ले लेते हैं, प्रश्न एक कमी करके ले लेते हैं हम। क्या लेंगे देखिए, किसी संख्या में 20% की कमी की जाए तो वह संख्या 500 रह जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या बताइए पहले कितनी थी। ठीक है, वही चीज़ है कि 20% की क्या करनी है, कमी करनी है, और कितना रह जाएगा वो 5 से। 20% की कमी का मतलब है, 20% की कमी का मतलब हमारा क्या है, 80%। यानी 80% हो गई, इसका मतलब वो 500 हो गई। 20% कमी हो गई तो 80% हो गई, और 80% हो गई इसका मतलब क्या हो गई, वो 500 हो गई। 80% हो गई इसका मतलब 500 हो गई, और 1% हो गई इसका मतलब क्या हो गई, वो 500 बट्टे 80 हो गई। और अगर हम बात करें 100% की, क्योंकि संख्या हमारी क्या है, 100% है, तो 100% थी, इसका मतलब वो क्या थी, 100% का गुणा, वही चीज़ आ जाएगी। अगर यही 20% की वृद्धि होती तो 20 जुड़ जाता है, 120 का भाग लग जाता, सीधा सीधा। 4 से 2 बार, और 4 से 25 बार, और 2 से कितना आ जाएगा, 25 बार, और 25 से। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो कमी वृद्धि के सापेक्ष हम कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो पीछे वाला या पहले वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।